लैंड एक्विजिशन की दीवार और आपका पैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई। आज हम बात करेंगे पूरे सच की, जो हर डेवलपर आपको ब्राउज़र में नहीं दिखाता है, ना ही वो बताता है। सपना बेचा जाता है, नए एक्सप्रेसवे, नए मेट्रो, नया एयरपोर्ट और फ्यूचर कनेक्टिविटी और बम्पर एप्रिसिएशन के साथ। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जिस जमीन पर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, वहीं पर सबसे बड़ी दीवार खड़ी है लैंड एक्विजिशन की। आज का एपिसोड खास तौर पे उन मिडिल क्लास बायर्स के लिए है जो अपनी लाइफ टाइम की मेहनत की सेविंग एक गलत प्रोजेक्ट में फंसा देते हैं। मेरे एनालिसिस को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी मिलेगी। और अगर ये एनालिसिस पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे एनालिसिस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज समझते हैं। हाल ही में कैबिनेट सेक्रेटरी ने साफ साफ माना है कि भारत के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा हर्डल है लैंड एक्विजिशन। प्रगति नाम के प्लेटफॉर्म पर करीब 3300 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स, जिनकी टोटल कॉस्ट लगभग 85 लाख करोड़ रुपए है, ये सब रिव्यू हुए। इन प्रोजेक्ट्स में 7700 से ज्यादा इश्यूज उठे और गवर्नमेंट ने अपना डाटा के हिसाब से 35% प्रॉब्लम सिर्फ लैंड एक्विजिशन से जुड़ी मानी। सोचिए, टोटल इश्यूज में से 1/3 से भी ज्यादा सिर्फ जमीन ना मिलने की वजह से। फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट और राइट ऑफ वे जैसी प्रॉब्लम्स बाद में आती हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि फिलहाल लैंड एक्विजिशन लॉ बदलने का कोई प्लान नहीं है। मतलब सिस्टम वही रहेगा, बॉटलनेक वही रहेगा, टेंशन वही रहेगी। अब आप खुद सोचिए, अगर सरकार के अपने हाईवेज, रेल, पावर प्रोजेक्ट्स जमीन की कमी और डिस्प्यूट की वजह से सालों अटक रहे हैं, तो एक प्राइवेट डेवलपर का प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे व्यू वाला प्रॉमिस कितना भरोसेमंद हो सकता है। हकीकत, इंफ्रास्ट्रक्चर का असली खेल। अब आते हैं असली हकीकत के ऊपर। डेवलपर का फेवरेट गेम क्या है? कहीं दूर का खेत, कहीं दूर का गांव, मास्टर प्लान में एक लाइन खींच दी, यहां से फ्यूचर एक्सप्रेसवे, यहां से प्रपोज्ड मेट्रो, यहां से एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, और फिर ब्राउज़र रेडी। टैगलाइन, जस्ट 5 मिनट फ्रॉम प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम अपकमिंग मेट्रो स्टेशन। कभी कभी तो ऐसे डिस्टेंस लिख दिए जाते हैं जिसे सिर्फ ब्राउज़र की टाइमिंग कहा जाता है। मतलब असली में वो तो ग्राउंड पे टाइमिंग होते ही नहीं है। आपको लगता है अर्ली एंट्री ले लेता हूं, ये एरिया उठेगा और अच्छे अप्रिशिएशन देगा, लेकिन मिसिंग चैप्टर है यहाँ पर। लैंड एक्विजिशन एक्चुअली हुआ भी है या नहीं? लैंड एक्विजिशन का मतलब सिंपल है, जिस जमीन पर हाईवे, मेट्रो, एयरपोर्ट या कॉरिडोर बनना है, वो लीगली सरकार या कंसर्न्ड एजेंसी के नाम पे होनी चाहिए। यहीं पर पूरा खेल उलझ जाता है। प्रॉब्लम नंबर 1, कंपनसेशन। फार्मर्स और लैंड ओनर्स को कितना कंपनसेशन मिलेगा, इसी पर सबसे ज्यादा फाइट होती है। और लोग कहते हैं कि रेट्स कम है, कोई केस कर देता है, कोई प्रोटेस्ट करता है। जब तक कंपनसेशन क्लियर नहीं, पेपर क्लियर नहीं, प्रोजेक्ट आगे नहीं। प्रॉब्लम नंबर 2, लोकल प्रोटेस्ट। गांव की जमीन जा रही है, लोगों का लाइवलीहुड इफेक्ट होता है, पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। रोड ब्लॉक, धरना, लोकल लीडर्स का प्रेशर, सालों तक काम रुक सकता है। प्रॉब्लम नंबर 3, कोर्ट स्टे। जब मैटर कोर्ट तक पहुंचता है, एक छोटा सा स्टे ऑर्डर पूरे प्रोजेक्ट को फ्रीज कर सकता है। फाइनेंशियल अप्रूवल हो चुका होता है, टेक्निकल क्लियरेंस मिल चुका होता है, लेकिन जमीन क्लियर नहीं। रिजल्ट, वो एक्सप्रेसवे जिसका नाम लेकर डेवलपर ने आपसे आज प्रीमियम ले लिया, वही एक्सप्रेसवे 5 साल, 7 साल, 10 साल डिले हो जाता है। आपने फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रीमियम आज पे किया, लेकिन वो फ्यूचर खुद ही कोर्ट और फाइल्स में फंस गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे इसका लाइव एग्जाम्पल है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें तो 1386 किलोमीटर का ये बड़ा प्रोजेक्ट करीब 1.04 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। ओरिजिनल टाइमलाइन थी मिड 2020 तक कंप्लीशन। अब जानकारी यह है कि 2027 से 28 तक खिंच गया है ये। और बॉटलनेक कहाँ है? सिर्फ गुजरात का करीब 87 किलोमीटर का
छोटा सा स्ट्रेच पूरे प्रोजेक्ट को होल्ड करे हुए है। 87 किलोमीटर पे इशू और इम्पैक्ट पूरे 1386 किलोमीटर के ऊपर। यही लैंड एक्विजिशन प्लस एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम का रियल फेस है। इम्पैक्ट बायर के पैसे का क्या? अब आते हैं मेन सवाल पर। सो व्हाट? इससे मेरा सीधा नुकसान क्या है? सीन इमेजिन करो, आपने एक फ्लैट लिया सिर्फ इसीलिए कि ब्रोशर में लिखा था प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे सिर्फ 2 किलोमीटर या फ्यूचर मेट्रो के पास। डेवलपर ने आपसे नॉर्मल रेट से 20 से 30% ज़्यादा प्राइस ले लिया, ये बोलकर कि ये फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बम्पर एप्रिसिएशन देगा। रियलिटी क्या होती है? होल्डिंग कॉस्ट का प्रेशर, प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन धीमी हो जाती है क्योंकि आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। आप होम लोन ले चुके होते हैं, ईएमआई चल रही होती है, पोजीशन डिले हो जाता है, आप रेंट भी कहीं और दे रहे होते हैं, यानी आपका मंथली कैश फ्लो दो तरफ से कट रहा है, रिटर्न जीरो। स्टैग्नेंट एप्रिसिएशन जब मार्केट को लगने लगा कि ये एक्सप्रेसवे तो न्यूज़ में ही अटका रहता है या मेट्रो तो अभी तक फाइल में है, तो बायर्स का कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। शुरू में हल्का सा हाइप जंप आता है, फिर रेट फ्रीज या नीचे। 8 से 10 साल तक आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ नाम का इन्वेस्टमेंट बन जाता है, एक्चुअल एप्रिसिएशन नहीं होती। एग्जिट मुश्किल। जब आप बेचने जाते हो तो नेक्स्ट बायर भी वही सवाल पूछता है, एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है क्या? मेट्रो स्टार्ट हो गई क्या? एयरपोर्ट चालू हुआ क्या? आप जब बोलते हो अभी प्रपोज्ड है, काम जल्दी शुरू होगा, तो वो भी कॉशियस हो जाता है। या तो वह बहुत कम प्राइस मांगेगा या डील से निकल जाएगा। डबल ट्रैप, टाइम भी गया, मौका भी गया। जब पैसा आपने ऐसी जगह लगा दिया वो 8 से 10 साल ब्लॉक हो गया। इसी समय में अगर आप एक ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करते जहां एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी, अप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लियर लैंड था तो आपको डिसेंट एप्रिसिएशन मिलता, आप वो ले सकते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर जब सच में बनता है तब प्रॉपर्टी प्राइसेस तेजी से मूव करते हैं और ये भी सच है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग पेपर वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पे रियल में पैसा लगा देते हैं। एक्चुअल में गवर्नमेंट की क्या नई प्लानिंग है अगर आपको बहुत पहले पता है तो आपका पैसा रिटर्न देता है, लेकिन न्यूज़ जब मार्केट में आ जाती है, जब आप एंट्री मारते हैं तो और वो एक्सप्रेसवे डिले हो जाता है तो शायद आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता। जो पैसा आपने ऐसी जगह लगा दिया जो 8 से 10 साल तक ब्लॉक हो जाता है, इस समय अगर आप एक ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करते हो जहां एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी, अप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लियर लैंड था तो आपको डिसेंट एप्रिसिएशन भी उस प्रॉपर्टी पे मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब सच में बनता है तो प्रॉपर्टी प्राइस में तेजी से मूव होते हैं और ये भी सच है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग पेपर वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पे रियल पैसा लगा देते हैं। फाइनल एडवाइस मेरा ये है कि नो नॉनसेंस। अप्रूव्ड और प्रपोज्ड में सिर्फ फर्क करो। अप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है लैंड एक्विजिशन और मेजर हिस्सा कंप्लीट है, ऑफिशियल अप्रूवल, टेंडर, कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड हो चुका है, ग्राउंड पर काम दिख रहा है, बोर्ड्स लगे हुए हैं, मशीन, लेबर, बैरिकेटिंग, साइट एक्टिविटी सब शुरू हो चुकी है। प्रपोज्ड का मतलब है मास्टर प्लान में एक लाइन आ गई है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम प्लान कर रहे हैं बोल दिया है, डेवलपर ने ब्रोशर में अपकमिंग और फ्यूचर कॉरिडोर लिख दिया है, यानी कुछ भी गारंटीड नहीं है। बायर्स के लिए गोल्डन लाइन सिंपल है, जब तक लैंड का पोजीशन 100% क्लियर ना हो तब तक उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपनी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन में रिटर्न जीरो मानो। दूसरा रूट, डेवलपर के टाइमलाइन को सीधे मत मानो। वो बोले 3 साल का पोजीशन, आप अपने दिमाग में 5 से 6 साल रख के चलो। वो बोले एक्सप्रेसवे 4 से 5 साल में रेडी होगा, आप सोचो 8 से 10 साल भी लग सकते हैं, जब तक लैंड और एग्जीक्यूशन स्टेटस क्लियरली प्रूव ना हो। तीसरा रूल, एंट्री प्राइस पर डिसिप्लिन रखो। अगर आप फिर भी प्रपोज इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सिर्फ तब जब एंट्री प्राइस इतना लो हो कि अगर 10 साल भी डिले हो जाए तब भी नुकसान ना हो, और तब लैंड की इन्वेस्टमेंट हो, अपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट ना हो। चौथा रूल, सेल्फ चेक करो, सिर्फ सेलिंग स्टोरी मत सुनो। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देखो, प्रगति रिपोर्ट्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स या ऑफिशियल स्टेटमेंट चेक करो। क्या लैंड एक्विजिशन को इशू बताया जा रहा है? क्या किसी हिस्से पर कोर्ट या लोकल प्रोटेस्ट की खबरें चल रही है? आज का डिजिटल टाइम में ये सब ओपनली अवेलेबल है। सिर्फ 2 से 3 घंटे की मेहनत आपके लाखों रुपए बचा सकती है।
तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा नहीं है, सच तो ये है कि जब सच में एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं तभी एरिया का रियल पोटेंशियल अनलॉक होता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब फ्यूचर का सपना आपको आज से प्रीमियम प्राइस से बेचा जाता है और लैंड एक्विजिशन की दीवार का सच आपको कोई नहीं बताता है। आज से एक लाइन याद रखो, जहां जमीन का मामला क्लियर नहीं वहां मेरा पैसा क्लियर डिस्टेंस पे रहेगा। कमेंट में लिखकर बताएं किस प्रोजेक्ट में आपने या आपके किसी रिलेटिव ने प्रपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे इन्वेस्टमेंट किया और बाद में पता चला कि लैंड एक्विजिशन ही कंप्लीट नहीं है। उनकी स्टोरी शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग उसी गड्ढे में ना गिरें। अगर ये हकीकत वाली बात यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अब ब्राउशर नहीं, ग्राउंड रियलिटी की बात आप समझें। मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर रियल एस्टेट के एक नए सच के साथ। नमस्कार और जय हिंद।